प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीना ढेनवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सभी कॉलेजों में ऑनलाइन अध्यापन कार्यों की शुरुआत की है। इसी कड़ी में हम आज राजनीति विज्ञान MA फाइनल का 5th पेपर आधुनिक समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय और परिभाषाएं। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द थोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है समझने की दृष्टि से चिंतन अवस्था में प्राप्त, वह मानसिक दृष्टि से संबंधित वस्तु अथवा विषय के अस्तित्व और कारणों को प्रकट करे। राजनीतिक सिद्धांत का प्रयोग हमेशा किसी राजनीतिक परिघटना की व्याख्या करने के प्रयास के रूप में किया जाता है, विशेषकर जब इसे सामान्य और अमूर्त शब्दों में लिया जाए। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाओं को विचारकों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। किसी ने इसे परंपरागत रूप देकर विचारों के इतिहास का पर्यायवाचक माना है, तो किसी ने इसे केवल तथ्यों पर आधारित वर्णन बताया है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्य और तथ्य दोनों को लिया जाता है, जिनसे इसके मानकात्मक या कल्पनात्मक तथा कारणात्मक या व्यवहारपरक रूपों का निर्धारण होता है। मानकात्मक सिद्धांत कल्पना और दर्शन पर आधारित है और मूल्य प्रधान है, जबकि अनुभव आश्रित व्यवहारपरक राजनीतिक सिद्धांत तथ्य पर आधारित व वैज्ञानिक है। पहले की परंपरा प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल और लास्की के दर्शनों में मिलते हैं, तो दूसरा चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हेरल्ड लासवेल की कृतियों में दिखाई देता है। डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र में सिद्धांत की भूमिका और महत्व पर विशेष बल दिया। हेकर ने सिद्धांत के दो अर्थ बताए, एक पुरातन दृष्टि में और एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण में। पुरातन दृष्टिकोण में सिद्धांत का अभिप्राय राजनीतिक विचारों के इतिहास से है, जबकि आधुनिक राजनीति विचारधारा के दृष्टिकोण में सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ और व्यवस्थित अध्ययन है। कुछ विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत में दर्शन, विज्ञान और राजनीति में कला तीनों को ही सम्मिलित किया है, तो कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो सिद्धांत और वैज्ञानिकता का कोई अनिवार्य संबंध नहीं मानते। हम देखते हैं कि जो किसी प्रकार किसी भी विषय से संबंध संपूर्ण विचार व्यवस्था को सिद्धांत कहा जाता है। किस प्रकार किसी भी विषय से संबंधित संपूर्ण विचार व्यवस्था को सिद्धांत कहा जाता है। अधिकांश भारतीय, अमेरिकन और ब्रिटिश सिद्धांत शास्त्रियों ने
इसी परंपरागत अर्थों को ग्रहण किया। कैटलिन ने राजनीतिक सिद्धांत में सामान्य बोध, मूल्य निर्धारण और मूल्य दोनों को शामिल किया। उसने राजनीति को दो भागों में विभाजित किया, एक व्यवहार और दूसरा सिद्धांत। फिर सिद्धांत को भी उसने दो भागों में विभाजित किया, एक राजनीति विज्ञान और एक राजनीतिक दर्शन। राजनीति विज्ञान वाले भाग में तथ्य या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक दर्शन वाले भाग में मूल्य से संबंधित प्रतिपादन, अभिप्रेरणाएं, निर्देशन, विरोध, परिवर्तन आदि तत्वों पर विचार किया जाता है। आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका विकास कब से हुआ और अभी तक क्या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास हो रहा है, ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने चर्चा की कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक जो सिद्धांत है वो थ्योरी शब्द से बना। थ्योरी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है, ये थ्योरिया से बना और इसका मतलब है कि हम जो जितनी भी संपूर्ण व्यवस्था है उस संपूर्ण व्यवस्था पर हम विचार करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? सिद्धांत। और सिद्धांत के विकास में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग योगदान दिया। प्लेटो से लेकर कैटलिन, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, कुछ विद्वान परंपरावादी थे जो मूल्यों पर अधिक जोर देना चाहते थे या जो दर्शन की बातें करते थे। कुछ विचारक ऐसे हैं जो मूल्यों की बजाय तथ्यों पर जोर देते हैं और वो वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते हैं राजनीति विज्ञान को। अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसका विकास 3 चरणों में हमें देखने को मिलता है। पहला है प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी तक परंपरावादी काल। जो प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो परंपरावादी काल था उसमें राजनीतिक शास्त्र के जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनका मूल उद्देश्य यही रहा कि हम अधिक से अधिक अपने मूल्यों को जनता तक पहुंचाएं और उसे लागू करने का प्रयास करें। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आपको पता ही होगा परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण में किसकी बातें की जाती है? जो परंपरागत पद्धति थी ना, ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, काल्पनिक पद्धति आदि पर। तो जो आधुनिक सिद्धांत का विकास हुआ वो इन परंपरागत पद्धतियों से आधुनिक की तरफ बढ़ा। तो जो परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक थे या जो राजनीति शास्त्री थे वो चाहते थे कि उनके जो अपने मूल्य हैं उनको जनता तक पहुंचाना और उनसे लागू करवाना। दूसरा है 20वीं सदी के प्रारंभ से द्वितीय महायुद्ध तक का काल। हम देखते हैं कि जब परंपरागत दृष्टिकोण का जो पद्धतियां थी उससे आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। और इस नए युग को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव प्रारंभ हो गए। जैसा हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और द्वितीय महायुद्ध तक का काल, इस युग में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति और विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों के प्रभाव का प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब ये कि इसमें क्या हुआ कि व्यवहारवादी क्रांति आ गई। व्यवहारवादी क्रांतियों ने राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन करने पर जोर देने लग गए और इससे जो हमारे राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र था वो समाजशास्त्रीय बन गया कि हमें राजनीति विज्ञान के एक पक्ष का अध्ययन नहीं करना, उसके संपूर्ण पक्ष का अध्ययन करना, उसके आर्थिक पक्ष का, उसके सामाजिक पक्ष का,
समाजशास्त्रीय शोध रीतियों और आनुभविक पद्धतियों का सहारा लेकर राजनीतिक घटनाओं के तथ्यात्मक वर्णन पर जोर दिया जाने लगा। राजनीति शास्त्रियों ने परंपरागत काल की इन प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखा और अपने मूल्य और निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास किया। परंपरावाद का प्रभाव यद्यपि बना रहा, लेकिन इस युग के राजनीति शास्त्री व्यवहारवादी, अनुभववादी और यथार्थवादी अधिक रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो काल है, इस युग में आधुनिक राजनीति सिद्धांत का निर्माण किए जाने पर जोर देने लगे और उन्हें आशा हुई कि ये प्रवृत्ति कुछ शताब्दियों तक राजनीति विज्ञान को प्रभावित करती रहेगी। राजनीतिक अध्ययन की परंपरागत जो पद्धतियां थी वो प्राचीन थी। उसने एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही होने लगा था। आज राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित है और राजनीति विज्ञान को विभिन्न अवधारणा, सैद्धांतिक लक्ष्य, पद्धति, तथ्य, आंकड़े आदि सुलभ हुए। ये सभी मुख्य आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में मूल आधार हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो निर्माता थे, यानी किसे हम ये कह सकते हैं कि ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता हैं, तो इसका एक निश्चित काल हम नहीं कह सकते कि इस काल से जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ। ये एक विकास की लंबी प्रक्रिया है। ये परंपरागत से आधुनिकता की तरफ और आधुनिक से व्यवहारवाद से जब संतुष्ट नहीं मिले या संतुष्ट नहीं हुए डेविड ह्यूस्टन, तो इसकी उत्तर में उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का जन्म दिया या उसका बारे में चर्चा की। हम देखते हैं कि साइमन लासवेल, डेविड ह्यूस्टन आदि विद्वानों ने आधुनिक राजनीति सिद्धांत के विकास में भारी योगदान दिया और इन्होंने अनुभविक दृष्टिकोण प्रदान किए। मतलब इन विद्वानों के योगदान से जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में उसमें अलग अलग जो उपागम है या अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनका उदय हुआ। इनमें जैसे हम देख सकते हैं डेविड ह्यूस्टन का उपागम, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, सामान्य उपागम, कई तरह के उपागम अस्तित्व में आए। अब हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वो क्या है। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अस्तित्व में आए परंपरागत से लेकर आधुनिकता की ओर, और आधुनिकता में व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद है। तो ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये किसके अध्ययन पर जोर देते हैं, क्या चाहते हैं ये। पहला, राजनीति शास्त्री अब परंपरागत सीमाओं के बंधन से मुक्त होने लगे और अभी राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं का चाहे वे कहीं भी उपलब्ध हो अध्ययन करने लगे। यानी कि जो आधुनिक सिद्धांत शास्त्री थे उन्होंने परंपरागत पद्धतियों को बिल्कुल छोड़ दिया और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने पर जोर देने लग गए। दूसरा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री यथार्थवादी थे। यथार्थ से मतलब है कि वो कल्पनाओं पर जोर नहीं देते थे, वो दर्शन की बातें नहीं करते थे, वो किस पर जोर देते थे, यथार्थ जो चल रहा है उस पर चर्चा करते थे। ये राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध हो उस पर इन्होंने जोर दिया। ये राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। इन्होंने राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन करने पर जोर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों की एक जो मूल प्रवृत्ति थी
वो राजनीतिक शास्त्र को अंतर अनुसंधात्मक बनाने की थी। इन्होंने व्यवहारवादी क्रांति के विरुद्ध या व्यवहारवादी क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन चल पड़ा, इसके फलस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत ही स्वयं को व्यापक मूल्य, नीतियों और समस्याओं से संबंधित रखने लगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी विकसित हो रहा है और हो सकता है कि उसके निर्माण में कुछ शताब्दियां लग जाएं। अतः इस निर्माण अवस्था में अनेक उपागम या दृष्टिकोणों का विकास हुआ, जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, विनिश्चय निर्माण उपागम आदि। आज हमने चर्चा करी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पे, यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ये परंपरागत से आधुनिक, आधुनिक से व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद है। और अभी इसमें कुछ और समय लग सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यह आधुनिक जो राजनीति सिद्धांत है उसका विकास अभी हो रहा है। उसमें डेविड ईस्टन, लासवेल आदि जो विचारक हैं उनका काफ़ी योगदान रहा। इसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन पे हमने चर्चा की कि राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहता है। इन्होंने परंपरागत पद्धतियों को छोड़ दिया है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को अंतर अनुसंधात्मक अध्ययन बनाने पर जोर दिया और इन्हीं की कोशिशों से या इन्हीं की प्रेरणाओं से राजनीति विज्ञान में अनेक दृष्टिकोणों का विकास हुआ। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा अगली क्लास में।